टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। मजीद बोले जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। साबिक आर्मी चीफ के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। पीटीआई हुकूमत ने 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% है। मुल्क में जंगल का कानून है। इलेक्शन में शिकस्त का खौफ, गैर मुंतखब हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज। फवाद चौधरी कहते हैं इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट मसाइल हल नहीं कर सकते, फैसले करने वाले तजर्बा करना बंद करें, सख्त मुजाहमत करेंगे। हमाद अजहर बोले ये चाहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए, हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। मुल्क बचाने का वाहिद हल आम इंतखाबात है। शेख रशीद ने कहा कश्ती डूब रही हो तो एस्टैब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। पीटीआई अरकान के इस्तीफों में ताखीरी हरबे, स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर आए, इस्तीफा लिखे, फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, आईन पाकिस्तान के पाबंद है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तोशाखाना कवानीन में तरामीम, हुकूमत ने मंजूरी दे दी। कहा पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी तोहफा 1 माह में तोशाखाना में जमा कराने का पाबंद होगा। इतलाक वज़ीर आज़म, गवर्नर, मुआविन खुसूसी, स्पीकर, वज़रा और वज़ीर आला पर होगा। खिलाफ वर्जी पर तोहफे की 5 गुना मालियत के बराबर जुर्माना आयद होगा। तफसीलात वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या कभी कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाब मुलतवी किए? क्या विफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, क्यों न एडमिनिस्ट्रेटर की पार को मुअत्तल कर दें? इतना सा शहर है, बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मुअस्सर करार। नैब की महकमे आबपाशी सिंध में मुबैना करप्शन की तहकीकात, बोल न्यूज की खबर पर सिंध हुकूमत में खलबली। मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो और सूबाई वज़रा परेशान। बिलावल भुट्टो ने सूबे से मुताल्लिक तहकीकात की तफसीलात मांग ली। नैब ने 1 अरब 29 करोड़ की बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू की हैं। वालिद की हालत अब बेहतर है, बहुत बेहतर है। मौलाना तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील का ट्वीट, लिखा 3 दिन तक डॉक्टर्स ने अस्पताल में अपनी जेरे निगरानी रखना है, आपसे मजीद दुआओं की दरखास्त है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।